नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लोकेशन पर जहां पर मेरी साथी बन रही है जावा की पैराक। और आज पूरे वीडियो में आप देखेंगे जावा पैराक की खूबसूरती और चर्चा करेंगे जो इसकी मोहब्बत की बहुत सारी वजह हैं। मैं मोहब्बत इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि लोग प्यार से जुड़ते हुए जब प्यार एक पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो मोहब्बत बन जाता है। तो ये जावा पैराक लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू अपने इस चैनल पर लाया जाए। और मैं इसका रिव्यू लेकर आ रहा हूँ, आपको बताऊंगा ये मोटरसाइकिल आपको क्यों खरीदनी चाहिए और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, और साथ ही जब आप इसे लेकर निकलोगे तो क्या लोग देख बोलेंगे वाओ क्या बंदा जा रहा है। तो बंदा नहीं बोलेंगे, बेसिकली बाइक बोलेंगे। तो ये सब कुछ चर्चा होगी इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर इसकी खूबसूरत तस्वीरें देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvedi। तो दोस्तों बात करते हैं इस पैराक मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, ले चलता हूँ 1946 जहाँ पर पेरिस मोटर शो में दिखाई गई थी इसकी जो ओरिजिनल बाइक थी बॉबर की पैराक। और वहाँ से ये चलती चलती फिलहाल इंडिया आ गई है और इस मोटरसाइकिल को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें क्या मिलता है, जो आपको हेडलैम्प मिलते हैं ये आपको बहुत ही रेट्रो लुक वाले राउंड शेप में मिलेंगे। इसमें हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, बहुत अच्छी रोशनी देता है। और साथ ही कलर की बात करें तो बता दूं, ये वाला जो कलर है ये थंडर क्लाउड ग्रे है। और जिस मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो है 1,94,500 रुपये एक शोरूम कीमत है। और जिसमें आपको टायर मिलते हैं ये 18 इंच के मिलते हैं। इसमें स्पोक लगे हुए हैं, तो ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाले हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर डिस्क मिल जाता है और बखूबी अपना काम करता है। इसका जिक्र करेंगे जब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। और क्या क्या चीज़ है, तो ये बाइक लिक्विड कूल्ड है, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे गाड़ियों में कारों में यूज़ होता है उस तरीके से इसमें भी लगा हुआ मिलेगा। और मज़ा आता है जब आप लॉन्ग राइड कर रहे होते हैं, क्योंकि जब इस पर बैठेंगे ना तो मज़ा आएगा कि आप क्रूजिंग करें, लंबा क्रूजिंग करें, और एक अलग अंदाज़ देती है। और इसका जो मुकाबला देखा जाता है खास करके भारतीय बाज़ार में इसे बुलेट वगैरह कई मोटरसाइकिलों से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्पिटिशन है बहुत ही कम है। और इसका मैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, इसका अंदाज़ एकदम अलग है। इसमें जो आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं बहुत पतले नज़र आते हैं, इसे बोलते हैं स्लैश कट, और ये बखूबी इसके साथ अपना काम करते हैं। और जिसमें इंजन लगा हुआ है ये है 334 सीसी का इंजन। जिक्र करेंगे इसके परफॉर्मेंस का, जब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तब उसमें जिक्र करेंगे इसके पावर आउटपुट का। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के कुछ और चीज़ों की। और मैं इस पर बैठ गया हूँ, बैठा इसलिए हूँ क्योंकि इस पर बैठने का जो मज़ा है ना आपको किसी और मोटरसाइकिल पर नहीं मिलने वाला। क्या मिलता है, इस पर जो सीटें दी गई हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं और आपको बॉबर का एक एक तत्व तो इस मोटरसाइकिल में नज़र आएगा। और ये अंदाज़ पूरा आपको टैंक पर भी दिखेगा। और टैंक का जिक्र किया है तो आपको बता दूँ इस पर पैराक लिखा हुआ मिल जाएगा, PERAK। और साथ ही इस जो टैंक का साइज़ है ये 14 लीटर पेट्रोल अपने में रख सकता है, यानी कि आप दूर तक की यात्रा कर सकते हैं। 14 लीटर काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस पर भी जो कैप है इस पर भी जावा मोटरसाइकिल लिखा हुआ नज़र आएगा। और यही नहीं, जावा यहाँ भी दिखेगा, जावा इस ग्रिप पर भी दिखेगा, तो दोनों तरफ आपको जावा मिल जाएगा। तो जहाँ देखेंगे तो जावा का भरपूर इस्तेमाल इस मोटरसाइकिल में नज़र आता है। और क्या मिलता है वो भी दिखा दूँ, जैसे आप इधर बढ़ेंगे इसके आगे की तरफ तो एक थीम दिखेगी, मतलब सामंजस्य नज़र आएगा इसके इस चीज़ का और इसके टैंक का। तो पूरा का पूरा ये अंदाज़ पिरोए हुए है अपने आप में एक क्लासिक रूपरेखा। और रेखाओं यहाँ से तो 2 रेखा आपको मिलेगी इस टैंक पर यूँ जाते हुए, और यहाँ पर इस डिज़ाइन में मतलब गढ़ी हुई रेखाएं नज़र आएंगी जो कि बहुत ही समरसता के साथ अपनी खूबसूरती को आपकी आंखों में भर देती हैं जब आप इसको चला रहे होते हो। और क्या मिलता है, यहाँ पर ओडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितना चला है कितना नहीं। और इस टैंक पर आपको मिलेगा कि कितना पेट्रोल बचा हुआ है ये भी दिख जाएगा, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आपकी बाइक भाग रही ये भी दिखता रहेगा। बहुत अच्छे से इस पर सजोया गया है और ये भी एक रेट्रो लुक इसमें दे जाता है। और क्या क्या चीज़ मिलती है, तो इस साइड में आपको मिल जाएगा जहाँ से आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ दिया गया है, यहाँ से बंद कर सकते हैं, किल बटन दे दिया गया है। और इस साइड में आपको हॉर्न मिलेगा, पासिंग बटन मिल जाएंगे, और यहीं पर टर्न इंडिकेटर के लिए भी बटन दे दिए गए हैं। तो खूबसूरती बहुत ही कम शब्दों में आपको बता दूं, बहुत कुछ इस बाइक के साथ कह जाती है क्योंकि बहुत अच्छे से इसे पिरोया गया है। और आपको ये देख के लगेगा क्योंकि इसमें 2 एग्जॉस्ट जाते हैं, मतलब ट्विन एग्जॉस्ट निकलते हैं, लेकिन ये सिंगल सिलेंडर वाली बाइक है 4 स्ट्रोक। और मैंने बताया जैसे कि ये लिक्विड कूल्ड है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। जब आप देखोगे जो पैकेजिंग इसकी की गई है बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके रियर डिज़ाइन की। रियर डिज़ाइन पे आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो टायर मिलेंगे पीछे वाले टायर ये ग्रिप में तो काफ़ी चौड़े दिखेंगे, लेकिन ये 17 इंच के हैं, मतलब अगले से 1 इंच कम। और क्या मिलता है इसमें, जो आपको ये डिस्क मिलता है ये है 240 mm का, जो फ्रंट डिस्क मिलता है वो है 280 mm का। और जो इसका अंदाज़ है, यहाँ पर आपको एक LED
मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी रोशनी करता है। जब आप ब्रेक पर अपना पैर रखेंगे, ब्रेकिंग कर रहे होंगे और पीछे से पीछे वाले को पता चल जाएगा कि भैया आप रुक रहे हो। और ये टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें भी आपको एक अंदाज़ नज़र आएगा जो कि खूबसूरती का एक तत्व तो इस बाइक के साथ ऐड कर जाता है। और ये देखकर आपको मडगार्ड देखकर लगेगा कि ऐसा क्यों किया, एक सीट और बना दी होती कोई बैठ जाता। लेकिन भाई इसका जो अंदाज़ है बॉबर लुक वाला, वो यही होता है। ये स्टाइलिश मोटरसाइकिल है जो कि आपके जब आप स्टेटस की बात करते हैं, उस स्टेटस के लिए एक स्टेटमेंट बनता है, तो ये बाइक वहाँ पर अपनी बात रख जाती है और ये आपको मज़ा आएगा जब आप इस पर बैठेंगे। साथ ही इसको देखेंगे अगर ध्यान से, जो नहीं समझते मोटरसाइकिल को, उनको लगेगा ये क्या पाइप लगा दिया है, लेकिन ये एग्जॉस्ट नोट है, बहुत अच्छे से इसमें पिरोए गए हैं। और कुछ चीज़ों का जिक्र करेंगे क्योंकि इसका शॉकर वगैरह बहुत मज़ेदार है, उस समय अपनी भूमिका निभाता है जब आप राइड कर रहे होते हैं और आपके पीठ को दर्द नहीं होने देता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, जब इसको हम राइड करेंगे तब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इस मोटरसाइकिल पर इस अंदाज़ में खड़ा हो गया हूँ, थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। क्या है वो बात? बहुत सारे लोगों को ये शीशा यहाँ पर लगेगा कि ये जावा का स्टाइल है। अगर आप जावा के स्टाइल से व्यवहारिकता पर जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको क्या चाहिए होगा, ऊपर चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ नज़र आएगा। तो उसके क्या करना है, ये उठाइएगा, इस तरफ कर दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये इस तरफ आके ये ऊपर की तरफ इंडिकेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पीछे वाला पूरा रास्ता रियर व्यू मिरर का जैसे काम करता है वैसे करेगा। आपको अजीब भी नहीं लगेगा, आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको मज़ा भी आएगा। तो ये आपको मैंने ज्ञान दिया है, जुगाड़ वाला ज्ञान समझ सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर आपको इसे इस तरह से पसंद नहीं है तो आप इसे बदल सकते हैं। और यहाँ पर भी आप रियर व्यू मिरर लगा सकते हैं, उसके लिए जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बाइक के एक महत्वपूर्ण चीज़ की। वो क्या है? वो है इसका फ्रेम। इसका फ्रेम 2 भागों में विभाजित है। आपको बता दूँ, ये देख रहे हैं ये वाला स्विंग आर्म जो जा रहा है यहाँ पर, ये इसका फ़ायदा क्या होता है, ये वाला आपको हिस्सा अलग नज़र आ रहा है। तब जब राइडर बाइक चला रहा होता है और कोई गड्ढा आ जाता है, मतलब ये पहिया गड्ढे में गया, तो क्या होगा, वो जो दर्द है गड्ढे वाला, ये पहिया ही झेल रहा होगा, राइडर के पीठ तक ये नहीं पहुंचेगा। इससे राइडर खुश हो जाएगा और ये मज़ा आता है इस पेराक मोटरसाइकिल में। और आपको ये जो नज़र आएगा, यहाँ पर चाबी लगाने की जगह दी गई है। तो इसमें ECU यूनिट वगैरह दिया गया है जो ज़रूरत पड़ती है जब इसका सर्विस वगैरह करवाते हैं, लेकिन इसमें एक खूबसूरती ऐड कर जाती है। इस साइड में आपको बैटरी बॉक्स मिल जाएगा, और साथ ही दिखा दूँ, आपकी चाबी यहाँ पर लगती है। ये दिखाना भूल गया था, मुझे लगा कि आप शायद बोलोगे कि मैंने चाबी दिखाई नहीं, कहाँ लगती है। तो इसकी चाबी देखिए, इसकी चाबी थोड़ी प्रीमियम बनाए होते तो मज़ा आता, थोड़ी अच्छी प्रीमियम चाबी दी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन इससे क्या शिकायत करना, बात करेंगे परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये नगीना बाइक है। क्यों है वो सब जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस पे। और इसके इंजन पर आपको भी यहाँ पर भी जावा लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि जावा, ये मोटरसाइकिल आपको नहीं भूलने देगी कि ये जावा है। और इसका आपको हर जगह से, मतलब एक एक जगह पे आपको ये उभरती हुई नज़र आएगी, और इस मामले में ये दिखाती है, अपनी परिभाषा को गठित करती चली जाती है। तो दोस्तों, आइए चलाकर देख लेते हैं इस पेराक को, जिसका पावर आउटपुट है 30.64 PS का, और इसका जो टॉर्क है वो है 32.74 Nm का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसे चलाने में कितना मज़ा आता है। तो बात करते हैं इसके एक्सीलरेशन की, और जैसे ही आप इस बाइक को राइड करना शुरू करेंगे और फर्स्ट गियर में आप इसे डालेंगे, वहीं से आपको ये आमंत्रित करने लगता है। मतलब अगर आपने फर्स्ट गियर डाला तो इसका पिकअप इतना शानदार है कि सेकेंड गियर आपको अपनी तरफ बुलाने लगेगा, और ऐसे ही घटता रहेगा 6th गियर तक। अगर आपको खाली सड़क मिलती है तो वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और 120 की स्पीड पर भी अगर आप इस बाइक को चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यानी कि कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो इसका जो पैकेजिंग किया गया है, जो इसकी इंजन की ट्यूनिंग है, बहुत ही लाजवाब है। और इस अगर कंपेयर में करना चाहें, अगर इसके कंपटीशन का जिक्र करने की कोशिश करेंगे तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, बजाज डोमिनोर 400, बेनेली इंपीरियल 400 से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको बता दूं, ये जावा बहुत ही सस्ते में आपको बहुत बड़ा काम करके देती है, जहां पर बात आती है परफॉर्मेंस की। और ये आपको 0 to 100 बहुत तेज़ी से देती है, और साथ ही टॉप स्पीड फटाक से निकाल देती है। और जब आप सिटी ट्रैफिक में होते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, तो वहां पर एक नॉर्मल बाइक बन के आगे बढ़ने में मदद करती है। यानी कि आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा इस बाइक का कि आप एक ऐसी बाइक चला रहे हैं जो बहुत छोटी है और जिसका इंजन 334 सीसी का है। इस अपने इंजन से ये बाइक बहुत बड़ा धमाका करती है और आपको अच्छा लगेगा। कंफर्ट की बात करें तो आपको बता दूं, इसकी सीटें बहुत ही आरामदायक हैं। आरामदायक होने की वजह भी बता देता हूँ। जो इसमें सीट लगाई गई है वो एक
पीस है, सिंगल पीस है और टैंक के साइड से निकलता हुआ आ रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि झूले की तरह इसमें दी गई है सीट, लेकिन बहुत ही आरामदायक है। जब आप चला रहे होगे और आप इस पर बैठे होगे और कहीं बड़ा गड्ढा आ गया तो इसका जो पीछे वाला पहिया है उस गड्ढे से निपट लेता है, मतलब आपके कमर तक दर्द नहीं आएगा। और जब आप हाई स्पीड पे होते हो, सडन आपको ब्रेक करना पड़ता है, तो इसका जो ABS है और जो इसमें डिस्क दिए गए हैं, सामने 280 mm का है और पीछे 240 mm का, तो पूरा सपोर्ट करते हुए परफेक्ट ब्रेकिंग दे जाता है। और साथ ही अगर आपने फ्रंट ब्रेक नहीं किया तो कोई बात परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके रियर ब्रेक पर भी भरोसा कर सकते हैं। हैंडलिंग की बात करें तो आपको बता दूं, ये चलाते हुए आपको, अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर 5'6", 5'7", 5'8" तक आपकी हाइट है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस बाइक को चला के, क्योंकि आप इस पर थकेंगे नहीं और एक परफेक्ट क्रूज़र की तरह ही आपके लिए सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आपकी हाइट मेरी जैसी है, 6 फीट से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके पैर में टैंक थोड़ी देर बाद रब करने लगेंगे, तो वहाँ पर लगेगा कि हाँ, अगर ऐसा ना होता, थोड़ी सी इसकी हाइट ऊँची होती तो मज़ा आता। लेकिन ये सब कंप्लेन तब आएगा जब आप एक लॉन्ग राइड पर निकलेंगे। और अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो आपको बता दूं, सस्पेंशन सेटिंग बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छे से ट्यूनिंग करी गई है। और साथ ही इसका जो इसकी जो ट्यूनिंग करी गई है वो इतनी अच्छी है कि आपको मज़ा आएगा। और साथ ही जो इसमें, क्योंकि जो आपको मिलता है इसमें, सामने आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्स, और जो पीछे मिलता है वो है मोनोशॉक ऑब्जर्वर, और ये 7 तरह से एडजस्ट हो सकते हैं और ये सब कुछ आपको सपोर्ट करता है। और इस सेगमेंट में ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस दे जाती है। और इसकी जो कीमत भी है, कीमत का जिक्र पहले कर चुका हूँ तो यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि अब बाइक चलाने में उस कीमत को यहाँ पर लाना सही नहीं रहेगा। मैं और बात करूंगा हीटिंग की, तो क्योंकि ऐसी मोटरसाइकिलों में हीटिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब आप चला रहे होते दोनों पैरों में हीटिंग महसूस होती है, लेकिन मेरी 60 किलोमीटर की राइडिंग के दौरान कहीं से भी मुझे बाइक हीट होती हुई नज़र नहीं आई जहां से मेरे पैरों में जलन शुरू हो। इसके साथ ही अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें जो 6 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल दिया गया है वो इसलिए लाजवाब है क्योंकि इसकी शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथली से आती है और कहीं से भी ये नहीं लगता कि गियर फंस रहा है। तो आप जब इसे चलाएंगे तो एक अनोखा राइडिंग एक्सपीरियंस आपके लिए आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, मेरे परफॉर्मेंस में फ़िलहाल इतना ही, और अब जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो जो मैंने बातें कही हैं वो क्यों सही है आपको पता चल जाएगा। तो इस मोटरसाइकिल को मैं चला चुका हूं और मैं इसकी क्लोजिंग करने जा रहा हूं, लेकिन इस क्लोजिंग की शुरुआत करूंगा ओपनिंग से। तो ओपनिंग क्यों? क्योंकि जब इस मोटरसाइकिल पर आप बैठेंगे तो जो पहला इंप्रेशन होगा, जो पिकअप होगा, जो पहला गियर होगा और जो पहली ब्रेकिंग होगी, वहाँ पर ये मोटरसाइकिल बोल जाती है जी हाँ, मुझे ख़रीद लो। और जो इसकी कीमत है ना, वो बहुत ही जस्टिफाइड है, क्योंकि 2 लाख रुपए की कीमत में आपको ऐसी मोटरसाइकिल मिल रही है जो इस मोटरसाइकिल वाले बाज़ार में, जहाँ पर एक ही तरह की बहुत सारी मोटरसाइकिलें आपको दिखती हैं, उससे अलग है। जब आप इसे लेकर निकलोगे तो लोग पहचान लेंगे, हाँ वो जावा वाला जा रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो जावा पैराक आपको ख़रीद लेनी चाहिए, और ये बॉबर लुक वाली जावा पैराक आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं, कुछ मुझसे रह गया है, तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, जवाब पाइए।